हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज हम लोग एचटेट का जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें इंग्लिश का करेंगे। इससे पहले हमने सीडीपी और हिंदी को डिस्कस कर लिया था। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है। 60 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको इसे पैसिव फॉर्म में बदलना है। आई सडनली रियलाइज्ड, आई और जो वॉच लिखा हुआ है उसको आपको चेंज करना है। और आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। आई एम बीइंग वॉच्ड, आई हैव बीन वॉच्ड, आई एम वॉच्ड, आई वॉज बीइंग वॉच्ड। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में। तो ये चेंज भी किस में होगा? पास्ट में होगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, आई वॉज बीइंग वॉच्ड। आई सडनली रियलाइज्ड, आई वॉज बीइंग वॉच्ड। क्वेश्चन नंबर 62, आई मस्ट फिनिश दिस। द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव सेंटेंस इंडिकेट्स नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन, विश या फिर हैबिट। तो जो मस्ट वर्ड है यहाँ पर वो क्या इंडिकेट कर रहा है? राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। सबसे पहले ये बिहार बीएड में भी काम आएगा, यूपी बीएड में भी काम आएगा। जिन भी एग्जाम्स में इंग्लिश का पेपर है उन सभी में काम आएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, नेसेसिटी। मस्ट क्या है? मस्ट मतलब क्या है? जरूरी। क्वेश्चन नंबर 63, चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक में कुछ भरना है जिससे एक वर्ड बन जाए और उसका अर्थ क्या है? प्लेंटीफुल। तो अब ऑप्शंस में से चूज करिए कि कौन सा होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, OUS। अगर यहाँ पर हम भर देंगे तो ये बन जाएगा कोपियस, जिसका अर्थ होता है प्लेंटीफुल। तो हम सिनोनिम्स में भी इसको याद कर सकते हैं कि कोपियस के सिनोनिम्स क्या हैं? प्लेंटीफुल, अबंडेंट, एम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, I don't enjoy going to the dentist. The word going in the above sentence is an present participle, infinitive, perfect participle या फिर gerund। तो यहाँ पर जो going word है वो क्या है इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, gerund। Question number 65, choose the correct indirect speech of the given sentence. Mother said, don't go to the park. Mother asked us not to go to the park. Option 2 है mother told us not to go to the park. Option 3 है mother said us not to go to the park. Option 4 है mother said to us to not to go to the park. What is the right answer? आपको यहाँ पर indirect speech चुनना है। तो राइट आंसर क्या है? मदर टोल्ड अस नॉट टू गो टू द पार्क। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। तो इसमें से किस इडियम्स का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी? बी अ बास्केट केस, फॉल ऑफ योर पर्च, बी ऑफ योर ट्रॉली, ऑन क्लाउड 9। तो इसमें से किसका अर्थ है एक्सट्रीमली हैप्पी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑन क्लाउड 9। क्वेश्चन नंबर 67, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, ऑक्शनियर्स विल सेल द पेंटिंग एट ऑक्शंस। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको।
द पेंटिंग वुड बी सोल्ड एट ऑक्शन। ऑप्शन 2 है द पेंटिंग विल बी सोल्ड बाय द ऑक्शनियर्स एट ऑक्शंस। ऑप्शन 3 है द पेंटिंग विल बी सोल्ड एट ऑक्शन। और ऑप्शन 4 है द पेंटिंग विल बी सेलिंग एट ऑक्शन। राइट आंसर क्या है? द पेंटिंग विल बी सोल्ड एट ऑक्शन। Question number 68. Identify the figure of speech in the following sentence. I must be cruel only to be kind. Epigram, paradox, analogy, metaphor. तो कौन सा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कब होता है? जब एक ही सेंटेंस में दो विरोधी गुणों को दिखाया जाए, एक ही वस्तु के दो विरोधी गुणों को दिखाया जाए तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पैराडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड? तो इनमें से किसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है? इनकॉन्ग्रुअस, क्रोनोलॉजिकल, सिंक्रोनस, सिंपैथेटिक। किसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है? कौन सा वर्ड यहाँ पर मिस स्पेल्ड है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस की स्पेलिंग क्या होगी? जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर NOUS होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने N के बाद O नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70. सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सेंटेंस ढूंढना है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो। My brother is the student in Mayo College. My brother is a student of Mayo College. My brother is a student in the Mayo College. My brother is a student in Mayo College. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, My brother is a student in the Mayo College. स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर है और नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। और मेयो कॉलेज एक स्पेसिफिक कॉलेज है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ करेंगे। राइट, स्पेसिफिक अगर कोई चीज़ है, पर्टिकुलर कोई नाउन है तो उसके साथ क्या लगेगा? द। नॉन स्पेसिफिक है तो ए या फिर एन, और अगर वो सिंगुलर है। Question number 71. Neither of them were present there. Neither of them was present there. Neither of them present there. Neither of them are present there. तो राइट आंसर क्या है? Neither of them was present there. नाइदर केस का मतलब क्या? हम दोनों को रिजेक्ट कर रहे हैं और दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। तो वॉज और वर्ब में से यहाँ वॉज ही लगेगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 72. द रोजेस स्मेल स्वीट. द रोजेस स्मेल स्वीटली. द रोजेस आर स्मेलिंग स्वीटली. द रोजेस आर स्वीटली स्मेलिंग। तो कौन सा यहाँ पर सेंटेंस सही है? The roses smell sweet. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73. You certainly did not ought to do it. You certainly ought not to have done it. You certainly did not ought to have done it. You certainly ought not to have been done it.
तो क्या है राइट आंसर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2, यू सर्टेनली ऑट नॉट टू हैव डन इट। क्वेश्चन नंबर 74, हु वॉज द बुक गिवन टू? हु द बुक वॉज गिवन टू? द बुक वॉज गिवन टू हु? whom was the book given to? Right answer option number 4, whom was the book given to? Question number 75, choose the correct phonetic transcription of word locate. Locate, 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 लियोकेट। तो आप लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड लोकेट बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ही सेड आई डिड बेटर गो बिकॉज इट वॉज लेट। आपको यहाँ पर क्या बताना है? डायरेक्ट स्पीच बतानी है रिपोर्टेड स्पीच की। तो बताइए इनमें से क्या होगा? He said you did better go because it is late. He said I did better go because it was late. He said you did better be gone because it was late. He said you did better go because it was late. तो रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच आप लोग बताइए क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, he said you did better go because it is late. Question number 77, which of the following is spelled correctly? Pediatrician, 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 pediatrician. राइट आंसर क्या है? पीडियाट्रिशियन, जिसका अर्थ क्या होता है? बाल चिकित्सक, यानी बच्चों का डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन। Question number 78. In which of the following sentences do we need to insert the definite article the? तो इनमें से किस सेंटेंस में हमें the आर्टिकल का यूज करने की जरूरत है? They are all busy growing things. ऑप्शन 2 है we do not generally speak of farmers growing animals. ऑप्शन 3 है why do people work. ऑप्शन 4 है they are different from rest. तो किस में द आर्टिकल यूज करने की आवश्यकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद यहाँ पर द लगेगा ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्टली? माई फादर्स फुट वॉज पुट डाउन व्हेन आई सेड आई वॉन्टेड अ कार फॉर माई 17th birthday. He said I was too young. ऑप्शन 2 है my father down put the foot when I said I wanted a car for my 17th birthday. He said I am too young. ऑप्शन 3 है my father put his foot down when I said I wanted a car for my 17th birthday. He said I was too young. ऑप्शन 4 है all options are wrong. तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही है? Right answer option number 3. My father put his foot down when I said I wanted a car for my 17th birthday. He said I was too young. Option number 3 यहाँ पर सही है। Question number 80. Since you were not there, I left a message with your sister. The underlined group of words in the above sentence is a or an, noun clause, adverb clause of place, adverb clause of time, adverb clause of reason. राइट आंसर क्या है? एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? रीजन बताया जा रहा है। सिंस यू वर नॉट देयर, क्योंकि तुम वहां नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हारी सिस्टर को मैसेज दिया। तो क्या बता रहा है? एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे पैसेज वाले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग भी नए हैं।